दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है मैक्सिमम डिमांड और रिकॉर्डेड डिमांड। बिजली बिल के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं जो एक कंज्यूमर का जो स्वीकृत लोड है, सैंक्शन लोड है, वो 1 किलोवाट है, लेकिन अभिलिखित लोड जो है वो 10.96 किलोवाट है। अभिलिखित लोड अर्थात रिकॉर्डेड डिमांड अर्थात मैक्सिमम डिमांड, और ये ज़्यादा रहने से दोस्तों काफ़ी फाइन भी लगता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैक्सिमम डिमांड के बारे में बहुत कम लोगों को ठीक से पता है, कन्फ्यूजन बहुत है। तो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा, क्या आप लीगली 1 किलोवाट सेंसर लोड में 3 किलोवाट लोड लगा सकते हैं? बहुत सारे लोग समझते हैं जो 10 किलोवाट अगर लोड मैंने 2 मिनट के लिए लगाया तो वो मीटर रिकॉर्ड कर लेगा। वास्तव में ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानते हैं। दोस्तों हर स्टेट में एक होता है सप्लाई कोड, जो रूल रेगुलेशन होता है सरकार के द्वारा, रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड। तो बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड है उसके 6th अमेंडमेंट में ये दिया हुआ है, जो मैक्सिमम डिमांड का जो डिफिनीशन दिया हुआ है वो ये कहा गया है, जो किसी भी बिलिंग मंथ में जो एवरेज आधे घंटे का एवरेज रहता है किलोवाट या केवीए या एचपी, जिसमें आप मैक्सिमम डिमांड निकालना चाह रहे हैं, वो आधे घंटे का एवरेज जो मैक्सिमम होता है एक बिलिंग मंथ में, उसी को हम लोग मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहें तो मीटर हर आधे घंटे का आपका एवरेज लोड निकालते रहता है, और एक महीना में जो हाईएस्ट एवरेज लोड निकला उसको ही रिकॉर्ड करके रखता है, और उसी को मैक्सिमम डिमांड बोला जाता है। दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे, झारखंड में, तो झारखंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड का जो डिफिनीशन दिया हुआ है वो भी यही दिया हुआ है, जो 30 मिनट्स के पीरियड का जो है, जो एवरेज लोड रहता है, हाईएस्ट एवरेज लोड, वही है मैक्सिमम डिमांड। अगर आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो वहाँ का भी यही है, लेकिन वहाँ एक चीज़ और है, जो रेलवे के केस में आपको आधे घंटे नहीं 15 मिनट के पीरियड का लेना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल देके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10 किलोवाट का लोड 6 मिनट के लिए उपयोग किया, और 5 किलोवाट का लोड बाकी 24 मिनट के लिए उपयोग किया, क्योंकि आपको तो 30 मिनट का एवरेज निकालना है। तो यहाँ मैक्सिमम डिमांड जो होगा वो 10 × 6, क्योंकि 10 किलोवाट का लोड आपने 6 मिनट तक किया, फिर 5 × 24, और उसको डिवाइड हो जाएगा 30 मिनट से। तो इसको जब आप करेंगे तो टोटल हो गया 180 डिवाइडेड बाई 30 अर्थात 6 किलोवाट। तो मीटर जो मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड करेगा वो 6 किलोवाट करेगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपने 2 किलोवाट का गीजर 15 मिनट के लिए उपयोग किया किसी आधे घंटे के पीरियड में, और दूसरा कोई उपयोग आपने नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उपयोग आपने नहीं किया, तो इस केस में मैक्सिमम डिमांड कितना होगा? तो 2 किलोवाट आपने 15 मिनट के लिए किया, बाकी आपने कुछ नहीं किया, तो +0 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ जो है मीटर जो रिकॉर्ड करेगा वो 1 किलोवाट करेगा। तो 2 किलोवाट का गीजर आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो ये रिकॉर्ड कर रहा है वो 1 किलोवाट कर रहा है। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड मीटर कैसे रिकॉर्ड करता है। तो ये मैंने बताया ही, जो कि हर आधे घंटे पीरियड का रिकॉर्ड करता है, और महीना में जिस आधे घंटे पीरियड का ज़्यादा होगा वही मंथली मैक्सिमम डिमांड होगा, और वही बिलिंग में उपयोग होता है, और उसको डेट और टाइम के साथ बहुत सारे मीटर दिखा भी देते हैं। उसके बाद मैंने बताया था, जब 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे का मीटर का कैपेसिटी होता है वो एवरेज निकालने का, तो वो उसके फर्मवेयर पे डिपेंड करता है, अर्थात मीटर में जैसा आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उसी अनुसार। इसीलिए मीटर का जो निर्माता है वो एरिया वाइज मीटर में उसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करके देता है। उसके बाद देखिए, ये जो 30 मिनट का टाइम पीरियड है दोस्तों, वो कैसे लिया जाता है? तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 00 से 30, यानी रात 00 आवर से 12:30, फिर 12:30 से 1, 1 से 1:30, 1:30 से 2, ऐसे वो लिया जाता है। ऐसे नहीं लिया जाता है जो 1:15 से 1:45 तक, ऐसे नहीं लिया जाता है। उसका क्या फ़ायदा है मैं आगे ही ये भी बताऊंगा। तो किलोवाट के भी ये सब मेजर कर देता है। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ वो 30 मिनट के पीरियड का बेनिफिट। तो अगर आपने एक हीटर, आजकल जाड़े का मौसम है, आप लोग हीटर से, गीजर से उपयोग करते होंगे, तो एक हीटर अगर आपने 3 किलोवाट का उपयोग किया है 10:20 से 10:40 के बीच, और 10 से 11 के बीच आपने और कोई अप्लायंसेस यूज नहीं किया, तो मीटर जो इसका मैक्सिमम डिमांड इस पीरियड का मेजर करेगा, तो पहले वो 10 से 10:30 के बीच निकालेगा, और 10 से 10:30 के बीच वो देखेगा तो 10:20 से 10:30 के बीच सिर्फ 10 ही मिनट आपने 3 किलोवाट लोड उपयोग किया है। उसी तरह अगला पीरियड में भी जो है 10:30 से 11 के बीच में ही आपने 10 मिनट सिर्फ 3 किलोवाट का लोड उपयोग किया है। तो इस दोनों केस में जो मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड होगा वो होगा 3 × 10 डिवाइड बाय 30, अर्थात 1 किलोवाट।
तो इसे क्या स्पष्ट होता है? इसे यह स्पष्ट होता है जो 3 किलोवाट का लोड भी आपने अगर उपयोग किया तो मीटर में 1 किलोवाट ही रिकॉर्ड आया। क्यों? क्योंकि मीटर सिर्फ लोड पे ही डिपेंड नहीं करता है मैक्सिमम डिमांड निकालना, वो उसके टाइम पे भी निर्भर करता है, और अब आप जान गए जो उसके टाइम पीरियड पे भी निर्भर करता है। तो बहुत सारे जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वो अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। ज़्यादा लोड कम समय के लिए उसको उपयोग करना रहता है, उसके लिए वो चाहते हैं मैंने लोड नहीं बढ़ाया, गलत टाइम में अगर उसने उपयोग कर लिया तो उसका ज़्यादा पेनल्टी लग जाता है। तो उसका ये एक छोटा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है, आप मीटर देखिए, मीटर में टाइम देखिए, और उस अनुसार आप कैलकुलेशन करके आप कुछ तात्कालिक छोटा मोटा आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे मैक्सिमम डिमांड के बारे में। ये छोटा वीडियो यहीं समाप्त होता है। कोई अगर और क्वेश्चन है तो पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।